कैसे हो मेरे इंडियन फुटबॉल टीम के चाहने वालों। देखो भाई, हार्ट ब्रेकिंग एंडिंग टू अ लेजेंड्स करियर। सुनील छेत्री will be remembered as one of the greatest football player in the history of football। यहाँ पे अगर आप देखने जाओ, ये पिक्चर देखो आप, ये पिक्चर से आपको ये चीज़ क्लियरली पता चल जाएगी कि किस लेवल में थे यहाँ पे आपके सुनील छेत्री सर, किस लेवल में यहाँ पे compete कर रहे थे इन इंटरनेशनल फुटबॉल। बट जिस तरीके से यहाँ पे कल एंड हुआ है उनके करियर में, एक ड्रॉ से, एक 0-0 इंटरेस्टिंग मैच ड्रॉ से, वो कायदे से एक 1-0 या 2-0 की विक्ट्री से एंड होना चाहिए था। ट्रूली अ लेजेंड रिटायरिंग। जब बाजिंग भुटिया सर यहाँ पे रिटायर हुए थे, तब आई थिंक सो, इफ़ आई रिमेंबर राइट, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है उसके बारे में, बट आई थिंक बायर्न म्यूनिक के सामने इंडिया टीम खेल रही थी, वो उनका लास्ट मैच था, एंड दे लॉस्ट 4 और 5-0 अगेंस्ट बायर्न म्यूनिक। तो एक चीज़ जो नहीं हुई, वो अच्छी बात है नहीं हुई, जो कि एक लॉस से एंड करना, क्योंकि यहाँ पे अगर इंडियन टीम कल हार जाती तो जो चांसेस है यहाँ पे डायरेक्ट क्वालिफिकेशन के राउंड 1 में, राउंड 3 के लिए, वो नहीं हो पाते फॉर दी वर्ल्ड कप क्वालिफायर। अभी देखो सिचुएशन टाइट हो चुकी है इंडियन टीम के लिए, क्योंकि यहाँ पे अब एक ही मैच बाकी है एंड वो है कतार के सामने। कतार इज़ अनस्टॉपेबल, एशियन कप भी जीत के आ रही है। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग साइड, आई थिंक दे आर दी स्ट्रॉन्गेस्ट साइड यहाँ पे इन आवर ग्रुप। तो यहाँ पे देखो, अगर हमें सेकंड आना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे जीतना पड़ेगा, कैसे भी करके, या तो ड्रॉ या तो जीतना पड़ेगा। एंड यहाँ पे अफ़गानिस्तान को एक मैच जो है कतार के सामने वो हारना पड़ेगा, एंड कुवैत और कुवैत और जो अफ़गानिस्तान का मैच है वो ड्रॉ होना चाहिए, एंड हमें एटलीस्ट ड्रॉ करना चाहिए। तो हम 1 पॉइंट से यहाँ पे सेकंड प्लेस से क्वालिफाई कर देंगे राउंड 3 के लिए, डायरेक्ट क्वालिफाई। एंड अगर थर्ड होते तो हमें एक और नॉकआउट टाइप कुछ खेलना पड़ेगा। देखो, एक लेजेंड जब जाता है ना, तो ही विल लीव समथिंग बिहाइंड टू शो द पीपल कि उसने क्या किया है इस टेन्योर में फॉर टीम इंडिया। ऑफ कोर्स अ ग्रेट लेजेंड इज गोइंग फ्रॉम दिस कंट्री, फ्रॉम दिस फुटबॉल, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे एक लेजेंड के साथ साथ यहाँ पे हम दो प्रॉब्लम्स हमारे टीम में लाने वाले फॉर द नेक्स्ट गेम इन जून 11 अगेंस्ट कतार। पहली प्रॉब्लम जो हम ला रहे हैं यहाँ पे वो है, एक तो हमारा एक बहुत अच्छा लीडर, एक बहुत अच्छा कैप्टन, बहुत बड़ा लेजेंड छोड़ के जा रहा है। सेकंड, कैप्टन के साथ साथ, लीडर के साथ साथ यहाँ पे हमारा एक प्रॉपर स्ट्राइकर भी जा रहा है, जो तुम्हें 90 मिनट्स विद द सेम इंटेंसिटी जो पूरा गेम तुम्हें प्रोवाइड कर रहा था, वो भी जा रहा है। यहाँ पे अगर देखने जाओ, स्ट्राइकर के पोजीशन में मनवीर ज़रूर है, बट इज़ ही इनफ to play 90 minutes full with the same intensity and provide us goals? क्योंकि यहाँ पे इगोर सिमाच को जब पूछा गया था पोस्ट मैच इंटरव्यू में कि आपको क्या लगता है कि सुनील छेत्री क्यों है, तो सुनील छेत्री क्यों माना जाता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ हिज गोल्स। इट इज़ बिकॉज कि जब से वो फुटबॉल में आया है, जब से सुनील छेत्री फुटबॉल में आया है, तब से गोल्स मार रहा है, रुक नहीं रहा है। अब इस कंट्री में दूसरा ऐसा कौन सा प्लेयर होगा जो ऐसे गोल्स प्रोवाइड कर पाए रेगुलर बेसिस में कंसिस्टेंटली? कौन होगा? इज इट गोइंग टू बी मनवीर? इज इट गोइंग टू बी साहल? क्योंकि साहल यहाँ पे फॉल्स 9 ज़रूर खेल सकता है, केरला ब्लास्टर में खेलता हुआ हमें देख चुके हैं, केरला ब्लास्टर में हम देख चुके हैं साहल को एज अ फॉल्स 9 खेलते हुए, क्योंकि बहुत टाइम तक जब एड्रियन लूना नहीं थे, साहल अब्दुल समाद ही यहाँ पे खेलता था एज अ फॉल्स 9 एंड कंट्रोल करता था गेम को, एंड ही प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ गोल्स एज वेल। बट यहाँ पे इंडियन टीम में
साहल को एज ए नंबर 10 ही प्रोवाइड दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस पड़े। ऐसा नहीं कि जैसे केरला ब्लास्टर्स में या ATK मोहन बगान में अगर कोई स्ट्राइकर की कमी पड़ रही है तो साहल यहाँ पे आपके पास ऑप्शन में है, ऐसा नहीं। यहाँ पे पड़े हैं हमारे पास, मनवीर पड़ा है। मनवीर इज़ अ गुड स्ट्राइकर, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट हिम, बट यहाँ पे एक अंधे आदमी को डार्ट बोर्ड में डार्ट फेंकने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इट कैन हिट अ 20 और इट कैन हिट अ 1 और 50, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। स्ट्राइकर पोजीशन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा क्या होता है। बट मैच में एंड टू एंड गेम चल रहा था, फुल एंड टू एंड गेम चल रहा था। यहाँ पे हमें पता नहीं चल रहा था कि यहाँ पे कौन सी टीम पहली गोल मारेगी, कौन सी टीम गोल कंसीड करेगी। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग मैच था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पूरा मैच मैं नहीं देख पाया, बट यहाँ पे जितना देखा इससे ये ज़रूर पता चलता है कि किस तरीके से इंटेंसिटी थी यहाँ पे दोनों टीम के द्वारा। दोनों टीम में डिफेंस कितना स्ट्रॉन्ग था और दोनों ही टीम की अटैक कितनी पुअर थी यहाँ पे। आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग आउट ऑफ इंडियन प्लेयर्स, बट यहाँ पे जो लास्ट फ्री किक मिली थी वो आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट थी। बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे बहुत लॉन्ग पास दे दिया जो कि नेसेसरी नहीं था। एक हल्का सा फ्लिक डाल देते और यहाँ पे कोई ना कोई आके एक हेडर मार के स्कोर कर देता इन द 87th मिनट, 88, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट टाइम। तो यहाँ पे फ्री किक्स में हमें क्लिनिकल रहना पड़ेगा। हम उतने बड़े नेशन अभी एज ए फुटबॉल नहीं हुए कि यहाँ पे हम इतने छोटे छोटे मैटर्स के लिए ज़्यादा फोकस ना करें। वी हैव टू फोकस ऑन फ्री किक्स एंड पेनल्टीज़। इन दोनों चीज़ों में हमें फोकस रखना पड़ेगा, बिकॉज वी आर नॉट। अभी क्लब फुटबॉल में क्या होता है, जो जैसे प्रीमियर लीग की बात कर लेते हैं, चैम्पियनशिप जो टीम्स होती है वो पेनल्टीज़ में बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। अभी 2 साल पहले की या 2 सीज़न पहले की आप एग्जांपल ले लो, मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस मिडलस्बर्ग। यहाँ पे क्या हुआ था, मैनचेस्टर यूनाइटेड हार गई थी मिडलस्बर्ग से पेनल्टीज़ में। तो यहाँ पे पेनल्टीज़ में भी क्लिनिकल रहना पड़ेगा और फ्री किक्स में भी क्लिनिकल रहना पड़ेगा। कतार के सामने जो होता है वो देखेंगे, क्योंकि अभी है हमारे पास थोड़े दिन, 5 दिन है, तो बिना एक लेजेंड के कैसे यहाँ पे इंडियन टीम, इंडियन प्लेयर्स और इगोर्स की मैच कैसे देखेंगे उस मैच को, वो देखना ज़रूर इंटरेस्टिंग रहेगा। बट विदाउट संदेश जिंगन मुझे लग रहा था ये टीम इज़ नथिंग इन डिफेंस, बट इस मैच में ये हमें ज़रूर देखने को मिल गया कि हमारे पास डिफेंस है। वी कैन कैरी ऑन डिफेंस, बट डू वी हैव द अटैक, डू वी हैव द इंटेंसिटी ऑन द अटैक कि पूरे 90 मिनट्स में बहुत ज़्यादा स्प्रिंट्स मार पाए। पूरे मैच में सबसे ज़्यादा स्प्रिंट यहाँ पे सुनील छेत्री ने लगाए हैं। तो इससे ये पता चलता है कि व्हाट काइंड ऑफ प्लेयर ही वॉज, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज़। बंदे में इतनी इंटेंसिटी है। ही इज़ अबाउट टू गेट 40 इन फ्यू मंथ्स, आई थिंक 2 मंथ्स। तो इससे ये भी पता चल जाता है कि भाई वी नीड अ रिप्लेसमेंट वेरी सून, जस्ट लाइक हिम। आई डोंट नो हमें अभी वापस कभी मिलेगा ऐसा कोई सेंसेशनल प्लेयर फॉर इंडिया। बट येस, अगर डिसअपॉइंटमेंट की बात करें तो भाई डिसअपॉइंटेड तो ऐसे कोई था नहीं मैं, बट आई वॉज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड विद चांगटे की इंटेंसिटी बहुत अच्छी है, डांसिंग फ्लोर बना देता है फुटबॉल पिच को, बट बहुत सारे पासेस उसके क्लिनिकल नहीं रहते हैं। वी हैव सीन हिम डूइंग अ लॉट ऑफ स्किल्स, अ लॉट ऑफ यहाँ पे टेक्निक्स दिखाता है वो टू इम्प्रूव हिज गेम, बट यहाँ पे पासिंग उसकी बहुत एक्यूरेट रहनी चाहिए इन गेमों में, क्योंकि क्रॉसेस नहीं निकल रहे थे उसके। तो ही हैज़ टू वर्क ऑन दैट बिफोर द कतार गेम। देखो कतार के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है तुम्हारे पास अब वर्क करने के लिए विदाउट अ कैप्टन, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा। गुरप्रीत पाजी अगेन व्हाट अ प्लेयर, एंड it's going to be interesting to see how this team does without a captain, without a true leader. I'm really interested.